ये शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा के बीच चल रहे उस भयंकर विवाद की, जिसने अब एक बहुत ही भद्दा और निजी रूप ले लिया है। कंगना ने जिस तरह से सोनाक्षी पर तीखे हमले किए, वो अब खुद कंगना पर ही बहुत भारी पड़ गए हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में कंगना की खुद की सच्चाई सबके सामने आ गई है और कैसे उनका ये दांव उल्टा पड़ गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कोई आज या कल की नहीं, इसकी जड़ें उस बड़े छात्र आंदोलन से जुड़ी हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सीजेपी और नीट के छात्रों ने जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया, तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। जहां एक तरफ पूरा देश इन युवाओं के भविष्य और उनकी परेशानियों को लेकर चिंतित था, वहीं कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। कंगना ने खुलेआम इस आंदोलन करने वाले युवाओं को और हमारी आज की पीढ़ी को गटर छाप, बेरोजगार और किसी काम का नहीं जैसी बहुत ही कड़वी बातें कह डाली। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को, जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर। अब आप खुद सोचिए, जो युवा अपने हक के लिए इतनी गर्मी में सड़कों पर धक्के खा रहा है, उसे अगर कोई इतना बड़ा नेता और स्टार गटर छाप कहेगा तो लोगों का गुस्सा भड़कना एकदम लाजमी था। कंगना के इस बयान के बाद चारों तरफ भूचाल आ गया और आम जनता उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। इसी माहौल के बीच एंट्री होती है बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानी सोनाक्षी सिन्हा की। जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस गर्मा गर्म मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधे बैठी थी, तब सोनाक्षी पहली ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी बनी जिन्होंने खुलकर इन युवाओं और छात्रों का साथ दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखी और कहा कि युवाओं को अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है। हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है। सोनाक्षी ने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और छात्रों के समर्थन में लगातार अपने विचार पब्लिक के सामने रखे। बस यही बात कंगना रनौत को बुरी तरह से खटक गई। कंगना को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस पीढ़ी को वो गटर छाप बता रही हैं, उसी पीढ़ी को बॉलीवुड की एक और बड़ी हीरोइन इतना बड़ा समर्थन दे रही है। इसके बाद से ही दोनों के बीच एक ऐसी कोल्ड वॉर शुरू हो गई जिसने जल्द ही एक बहुत ही गंदे विवाद का रूप ले लिया। कंगना ने सोनाक्षी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी भी समझदार इंसान से नहीं की जाती। विवाद तब और गहरा गया जब एक व्यक्ति ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ बहुत ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। उस इंसान ने सोनाक्षी के वजन और उनके निजी जीवन को निशाना बनाते हुए उन्हें मोटी जिहादी तक कह डाला। सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब कंगना रनौत ने इस बेहद अपमानजनक बात का सार्वजनिक रूप से समर्थन कर दिया। जब लोगों ने कंगना की इस हरकत को पकड़ा और उन्हें जमकर सुनाना शुरू किया कि आप एक महिला होकर दूसरी महिला की बॉडी शेमिंग कैसे कर सकती हैं, तब कंगना तुरंत बैकफुट पर आ गई। खुद को बचाने के लिए कंगना ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की है और ये सब उनके खिलाफ एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। लेकिन जनता सब जानती है और मौजूद सबूतों को इतनी आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। कंगना ने अपनी गलती मानने के बजाय सोनाक्षी पर एक और बहुत ही घटिया और निजी हमला कर दिया। अपनी सफाई देने के तुरंत बाद कंगना ने सोनाक्षी के कपड़ों और उनके रहने के तरीके पर सवाल उठा दिए। कंगना ने कहा कि आजकल एक हीरोइन हाफ पैंट और उल्टी टोपी पहनकर एकदम जेब कतरे और पॉकेट मार जैसी भाषा बोल रही है। उन्होंने सीधा तंज कसते हुए कहा कि तुम पहले तो बहुत सलीके से कपड़े पहनती थी, अब तुम्हें क्या हो गया। कंगना का ये बयान उस घटना को लेकर था जब सोनाक्षी ने छात्रों के समर्थन में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही कैजुअल कपड़े यानी एक शॉर्ट पैंट और टोपी पहनी हुई थी। कंगना ने सोनाक्षी को नसीहत देते हुए कहा कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी स्टाइलिंग पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या किसी इंसान के कपड़ों से उसकी नीयत या उसके विचारों को मापना सही है। एक तरफ कंगना खुद को बहुत मॉडर्न और खुले विचारों वाली बताती है और दूसरी तरफ वो दूसरी महिला के कपड़ों को जेब कतरे जैसा बता रही है। ये उनका साफ दोगलापन दिखाई देता है। जब दोस्तों बात कपड़ों और लुक्स से आगे बढ़ी तो कंगना ने वो दांव चला जो आज के समय में सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है, धर्म का दांव। कंगना ने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा की शादी और उनके पति पर निशाना साधा। सबको पता है कि सोनाक्षी ने हाल ही में एक मुस्लिम परिवार में शादी की है। कंगना ने इसी बात को आधार बनाते हुए कहा कि अगर आपका आदमी आपको जेब कतरा जैसा महसूस करा रहा है तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है। कंगना ने अपनी बातों से हिंदू मुसलमान का एंगल घुसाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक बयान
बयान जारी करके कहा कि कुछ अभिनेत्रियां जैसे ही दूसरे धर्म के लोगों के संपर्क में आती हैं, उनके विचार और उनका रहन सहन पूरी तरह से बदल जाता है। ये शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने खुद को एक जागृत हिंदू बताते हुए कहा कि वो भी अब बदलना चाहती हैं और लोगों से पूछा कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, गालियां दी हैं, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। कंगना का ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी को नीचा दिखाने और खुद को एक महान इंसान साबित करने के लिए था। लेकिन दोस्तों, पब्लिक अब बहुत समझदार हो चुकी है। कंगना का ये सारा पैंतरा उन पर ही उल्टा पड़ गया। लोगों ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि कंगना अपनी खुद की गलतियों और अपने विवादित बयानों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है और सोनाक्षी की निजी जिंदगी को बेवजह बीच में घसीट रही है। सोनाक्षी सिन्हा छात्रों के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात कर रही थी। उन्होंने किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया था। वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की कमियों और युवाओं के हक के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। लेकिन कंगना ने उस गंभीर मुद्दे को भटकाने के लिए सोनाक्षी के कपड़ों, उनके पति और उनके धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप अपने धर्म का पालन करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं? जनता ने कंगना से यही सवाल पूछने शुरू कर दिए। आज की तारीख में कंगना पूरी तरह से घिर चुकी हैं। गटर छाप वाले बयान से युवा उनके खिलाफ है, तो वही सोनाक्षी पर इस भद्दे हमले के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे दूरी बना ली है। राजनीति में भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्षी दल तो हमलावर है ही, खुद उनकी पार्टी भी उनके कड़वे बयानों से पल्ला झाड़ती दिखती है। कंगना को लगा था कि सोनाक्षी के कपड़ों और धर्म पर निशाना साधकर वो हमदर्दी बटोर लेंगी, लेकिन दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जनता समझ गई है कि जब उनके पास तर्क नहीं होते तो वो निजी हमलों पर उतर आती हैं। दूसरी तरफ सोनाक्षी ने इस विवाद में कीचड़ में पत्थर ना उछालकर बहुत समझदारी दिखाई। वो चुपचाप अपने स्टैंड पर कायम रही। इस रवैये से सोनाक्षी का सम्मान लोगों की नजरों में और बढ़ गया, जबकि कंगना की छवि सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने वाली बनकर रह गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, कंगना का सोनाक्षी से पंगा लेना उन्हीं पर भारी पड़ गया। ये साफ दिखाता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। अगर आपकी बातों में दूसरों के लिए सम्मान नहीं है तो खुद को जागृत कहना एकदम खोखला है। ये मामला इस बात का भी पक्का सबूत है कि कैसे शिक्षा और रोजगार जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कपड़ों, निजी हमलों और धर्म का सहारा लिया जाता है। लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है और सब चालें समझती है। कंगना को समझना होगा कि ऐसे बयानों से वो अपना राजनीतिक और फिल्मी दोनों करियर दांव पर लगा रही है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।